देखिए, सबसे बड़ी कि सूबेदार भाई जी ने आपको क्लियर कर दिया कि हम चाहते हैं कि सारे जात में एक प्रेम का भाव हो, सद्भावना हो। आप हमारे जब पुरानी वेद पढ़ेंगे या पुस्तकें पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ कोई जात व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है। और एक संत की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारी माँ में सारे वर्ण व्यवस्था है। कहिए कैसे? बालक छोटा होता है, जब छोटा तो जो प्राथमिक शिक्षक होती है वो माँ का है। तो देखिए उसमें ब्राह्मण का भी गुण है। माँ जब बच्चों को सुलाती है तो मक्खी उखी को भगाती है, देखिए क्षत्रिय का गुण है। माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, देखिए वैश्य का भी काम है। माँ बच्चों का मल मूत्र को साफ करती है, देखिए उसमें शूद्र का भी गुण है। जिस तरह माँ में हमारे सारे वर्ण समाये हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन लोगों ने क्या किया, इस देश की सभ्यता संस्कृति, इस देश को तोड़ने के लिए, जिनका नारा ही था लोगों को तोड़ो देश को हड़पो, लोगों को तोड़ना स्टार्ट किया। तो लोगों को कैसे तोड़ेगा? पहले जात में कि देखिए ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये जाति व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में कहीं नहीं है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश के इतिहास देखिएगा तो यहाँ भी शूद्र भी राजा हुए हैं, यहाँ शूद्र भी राजा हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक शिक्षक के भांति कि जो समाज हमारा जात में बचा हुआ है, आज सब लोग को जरूरत है एकजुट हो। और जो ब्रिटिश लेगेसी था ना, जो कॉलोनियल, उसको सैद्धांतिक रूप से जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी देश का जो ब्रिटिश लेगेसी था वो समाप्त हुआ ना, आगे यदि इसको समाप्त करना चाहते हैं तो सनातन धर्म पे विश्वास करना पड़ेगा। ये सनातन धर्म है तो ये सृष्टि है, और सृष्टि जब तक रहेगी सनातन धर्म रहेगा। ये संघ की एक गतिविधि है धर्म जागरण, उसका एक विंग है जो अपने धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, सबके अंदर समरसता का भाव होना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस भाव को पैदा करने के लिए वास्तव में एक कार्यक्रम है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग छोटा बड़ा हो गया है, उसका समरस भाव लाना, और जो विलग हो गया है वो समय की आवश्यकता है कि उसे वापस लाना। मैंने बताया कि राजपूत समाज में भी बहुत प्रकार के लोग हैं, सभी समरस हो जाए। इसी आरा के अंदर छोटका राजपूत बड़का राजपूत है, तो हम लोग ये मानते हैं कि सारा राजपूत एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो मुसलमान है लेकिन अपने राजपूत कहता है, तो उसका भी स्वागत हो, ऐसा इसलिए राजपूतों के अंदर एक जागरूकता की भावना है कि उसका मतलब घर वापसी ही है। देश में हम काम कर रहे हैं और समय बदल रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज देखेंगे इस्कॉन काम कर रहा है, पतंजलि योगपीठ काम कर रहा है, आर्य समाज काम कर रहा है, और लाखों लाख ईसाई जो है अपने धर्म में वापस आ जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर लाखों यक्ष मुस्लिम है, इस्लाम छोड़ दिया है, और जो यक्ष मुस्लिम है इस्लाम छोड़ने वाला, वो कहता है सनातन धर्म में मेरी श्रद्धा है, सनातन धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है, इसलिए हम उधर जाएंगे। केरल के अंदर, अकेले केरल के अंदर 20 लाख मुसलमान जो है अपना इस्लाम छोड़ दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा समाज ठीक रहेगा तो हमारे देश की जो मुख्य धारा है वो हिंदुत्व है। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो देश रहने वाला नहीं है। अफगानिस्तान भारत में नहीं है, पाकिस्तान भारत में नहीं है, बांग्लादेश भारत में नहीं है, ईरान भारत में नहीं है, इराक भारत, ये सारा कुछ भारत का अंग था तब जब पूरा हिंदू था। ये जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ देश बट गया। हम चाहते हैं हिंदू जागरूक रहेगा, देश बटेगा नहीं।